अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है, एनर्जी रिसोर्सेज। पेज नंबर 42 पर हमने आज पेज नंबर 42 से हमने पढ़ना है। टॉपिक है पावर फ्रॉम द सी, यानी कि समंदर का जो पानी है उससे एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। तो फर्स्ट वन है टाइडल बैराज। टाइडल बैराज यानी कि ये एक डैम की तरह की स्ट्रक्चर है और पानी के ज़रिए से वो पानी जो कि अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। मूविंग वाटर, जो पानी उस दरिया के अंदर आ रहा है और दरिया से बाहर जा रहा है, उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा टाइडल बैराज, टाइडल पावर स्टेशन इज़ बिल्ट ऑन अ लॉन्ग बैरियर कॉल्ड अ टाइडल बैराज अक्रॉस द माउथ ऑफ द टाइडल रिवर, यानी कि टाइडल रिवर वो दरिया जिस लहरों से एनर्जी जो है वो पैदा की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस एंड द वाटर इज़ ट्रैप्ड, इलेक्ट्रिसिटी बना ली जाती है और पानी जो है वो उसको रोक लिया जाता है। वाटर इज़ रिलीज टू फ्लो बैक टू द टर्बाइंस प्रोड्यूसिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, फिर दोबारा से उस पानी को बैक फ्लो करवाया जाता है और टर्बाइंस यानी कि मशीनों में से गुजारा जाता है, जिससे ज़्यादा मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। टाइडल बैराजेस आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड बिकॉज दे चेंज द फ्लो ऑफ द रिवर, दे कैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट। टाइडल बैराज जो है ये काफ़ी महंगे होते हैं कि इन्हें लगाया जाए, और क्योंकि ये दरिया की सिमत को या दरिया की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, इस तरह ये इन्वायरमेंट को भी, हमारे माहौल को भी इफ़ेक्ट करते हैं। किस तरह से? दिस में मीन दैट द सी बर्ड एंड अदर एनिमल्स कैन नो लॉन्गर लिव इन द एस्ट्री, यानी कि सी बर्ड्स, समुद्री जानवर और दूसरे जो परिंदे वगैरह और जानवर वगैरह हैं वो एस्ट्री कहते हैं ऐसी जगह जहाँ से, जो कि दरिया से नया रास्ता निकाला जाए, दरिया से जो नदियाँ वगैरह निकाली जाएं, तो वहाँ पर जो समुद्री जानवर और परिंदे वगैरह हैं वो वहाँ पर फिर नहीं रह सकेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसके बाद है वेव पावर। व्हाट इज़ वेव पावर? वेव्स कुड आल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वेव्स जो हैं यानी कि लहरें जो हैं, इनको भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। किस तरह से? One idea is to use huge floating generator which would move up and down with the waves. The movement would drive the generator and produce electricity. Working models have been made, but it will be many years before full-sized wave power generators are built. यहाँ पर इस डायग्राम में एक वेव पावर जनरेटर दिखाया गया है जिससे एनर्जी जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो है पानी के ऊपर तैरता है और वेव्स के साथ ऊपर और नीचे इसकी मूवमेंट होती है, और यही मूवमेंट जो है ये जनरेटर्स को चलने में हेल्प करती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो सिक्स क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 43 रीड कर रहे हैं हम। टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी? जियो मीन्स अर्थ, थर्म मीन हीट, यानी कि ज़मीन की हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। ज़मीन के नीचे जो है वो कुछ रॉक्स प्रेजेंट होती हैं जो कि गर्म होती हैं। उन हॉट रॉक्स की वजह से पानी जो है, ज़मीन के नीचे का पानी गर्म होता है, तो ठंडा पानी जो है वो उसको नीचे पंप किया जाता है और ज़मीन के नीचे से गर्म पानी जो है वो उसको ऊपर लाया जाता है। यहाँ पर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रॉक्स के नीचे जो है वो वाटर प्रेजेंट है। यहाँ से देखें, कोल्ड वाटर इज़ पम्प डाउन, ट्यूब्स के ज़रिए से ठंडे पानी को नीचे भेजा जाता है। ये पंपिंग स्टेशन की डायग्राम है, और हॉट वाटर जो है ये ट्यूब्स के ज़रिए से इसको ऊपर लाया जाता है। दी हॉट रॉक इज़ ब्रोकन सो डैट वाटर कैन फ्लो थ्रू। हॉट रॉक जो है इसको तोड़ा जाता है ताकि पानी जो है वो फ्लो कर सके। फिर इसी पेज पर टेस्ट योरसेल्फ देख लेते हैं। 1A है क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ टाइडल बैराज। व्हाट इज़ टाइडल बैराज? टाइडल बैराज क्या होता है? टाइडल बैराज इज़ अ डैम लाइक स्ट्रक्चर, डैम की तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, यूज टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम मैसेज ऑफ वाटर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द रिवर ड्यू टू टाइडल फोर्सेज, यानी कि पानी की जो लहरें हैं उनकी वजह से पानी जो है मूव करता आगे और पीछे, रिवर के अंदर जाता है और बाहर आता है, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उस टाइडल बैराज का काम है, इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करना उन लहरों की मदद से। वैसे टाइडल बैराज जो है ये एक डैम लाइक स्ट्रक्चर है।
और इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो एनर्जी किससे प्रोड्यूस की जाती है? उस पानी से जो कि उस रिवर के अंदर आता है और बाहर जाता है। 1B है, हाउ कैन टाइडल बैराज अफेक्ट द इन्वायरमेंट? टाइडल बैराज जो है ये माहौल को किस तरह से, माहौल पे किस तरह से असरअंदाज होता है? टाइडल बैराज कैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट, दिस मे मीन दैट सी बर्ड्स कैन अदर एनिमल कैन नो लॉन्गर लिव इन द एस्ट्री। यानी कि ये इन्वायरमेंट को इस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि टाइडल बैराज जो है ये पानी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो जब पानी की डायरेक्शन चेंज होती है तो वहाँ पर जो समंदरी जानवर या परिंदे रहते हैं उनकी हैबिटेट मुतासर होती है, वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं रह सकते। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वन वे इन विच इलेक्ट्रिसिटी माइट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेव पावर। कोई एक ऐसा तरीका बताने कि वेव पावर से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो वो ह्यूज फ्लोटिंग जनरेटर, यानी कि वो जनरेटर जो कि पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं, उनके तैरने की वजह से अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Electricity might be obtained from wave power by using huge floating generator which would move up and down with the waves. This movement would drive the generator and produce electricity. यानी कि उन huge floating generators की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है जब पानी ऊपर और नीचे मूव करता है। थर्ड क्वेश्चन है, सजेस्ट वन एडवांटेज दैट पावर फ्रॉम द सी हैज़ ओवर पावर फ्रॉम द विंड। कि समंदर से जो एनर्जी पैदा की जाती है वो हवा की एनर्जी से बेहतर होती है। अब हवा की एनर्जी तो तभी पैदा होगी जब हवा चलेगी। इसका आंसर आपका बनेगा इट इज़ प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल। तो हवा की एनर्जी की निस्बत समंदर से जो एनर्जी पैदा की जाती है वो बेस्ट होती है। इनके आंसर्स आपको सॉल्व फॉर्म में दे दिए गए हैं, तो उनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। तो 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 43 रीड कर रहे हैं हम। टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी? जियो मीन्स अर्थ, थर्म मीन हीट, यानी कि ज़मीन की हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। ज़मीन के नीचे जो है वो कुछ रॉक्स प्रेजेंट होती है जो कि गर्म होती हैं। उन हॉट रॉक्स की वजह से पानी जो है, ज़मीन के नीचे का पानी गर्म होता है, तो ठंडा पानी जो है वो उसको नीचे पंप किया जाता है और ज़मीन के नीचे से गर्म पानी जो है वो उसको
ऊपर लाया जाता है। यहाँ पर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रॉक्स के नीचे जो है वो वाटर प्रेजेंट है। यहाँ से देखें, कोल्ड वाटर इज़ पम्प डाउन, ट्यूब्स के ज़रिए से ठंडे पानी को नीचे भेजा जाता है। ये पंपिंग स्टेशन की डायग्राम है। और हॉट वाटर जो है ये ट्यूब्स के ज़रिए से इसको ऊपर लाया जाता है। दी हॉट रॉक इज़ ब्रोकन सो डैट वाटर कैन फ्लो थ्रू। हॉट रॉक जो है उसको तोड़ा जाता है ताकि पानी जो है वो फ्लो कर सके। फिर इसी पेज पर टेस्ट योरसेल्फ देख लेते हैं। 1A है क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ टाइडल बैराज। व्हाट इज़ टाइडल बैराज? टाइडल बैराज क्या होता है? टाइडल बैराज इज़ अ डैम लाइक स्ट्रक्चर, डैम की तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, यूज टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम मैसेज ऑफ वाटर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द रिवर ड्यू टू टाइडल फोर्सेस। यानी कि पानी की जो लहरें हैं उनकी वजह से पानी जो है मूव करता आगे और पीछे, रिवर के अंदर जाता है और बाहर आता है, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उस टाइडल बैराज का काम है इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करना उन लहरों की मदद से। वैसे टाइडल बैराज जो है ये एक डैम लाइक स्ट्रक्चर है और इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो एनर्जी किससे प्रोड्यूस की जाती है? उस पानी से जो कि उस रिवर के अंदर आता है और बाहर जाता है। 1B है, हाउ कैन टाइडल बैराज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। टाइडल बैराज जो है ये माहौल को किस तरह से, माहौल पे किस तरह से असरअंदाज होता है। टाइडल बैराज कैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट, दिस मे मीन दैट सी बर्ड्स कैन अदर एनिमल कैन नो लॉन्गर लिव इन द एस्ट्री। यानी कि ये इन्वायरमेंट को इस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि टाइडल बैराज जो है ये पानी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो जब पानी की डायरेक्शन चेंज होती है तो वहाँ पर जो समुद्री जानवर या परिंदे रहते हैं उनकी हैबिटेट मुतासर होती है, वो ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं रह सकते। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वन वे इन विच इलेक्ट्रिसिटी माइट बी ऑब्टेन फ्रॉम वेव पावर। कोई एक ऐसा तरीका बताने कि वेव पावर से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो वो ह्यूज फ्लोटिंग जनरेटर, यानी कि वो जनरेटर जो कि पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं, उनके तैरने की वजह से अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Electricity might be obtained from wave power by using huge floating generator which would move up and down with the waves. This movement would drive the generator and produce electricity. यानी कि उन ह्यूज फ्लोटिंग जनरेटर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है जब पानी ऊपर और नीचे मूव करता है। थर्ड क्वेश्चन है, सजेस्ट वन एडवांटेज दैट पावर फ्रॉम द सी हैज़ ओवर पावर फ्रॉम द विंड। कि समंदर से जो एनर्जी पैदा की जाती है वो हवा की एनर्जी से बेहतर होती है। अब हवा की एनर्जी तो तभी पैदा होगी जब हवा चलेगी। इसका आंसर आपका बनेगा इट इज़ प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल। तो हवा की एनर्जी की निस्बत समंदर से जो एनर्जी पैदा की जाती है वो बेस्ट होती है। इनके आंसर्स आपको सॉल्व फॉर्म में दे दिए गए हैं, तो उनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है।